हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू सक्सेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो है व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना कि इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है। आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड उसी के साथ साथ जो सब्सक्राइब का बटन है उसके ऊपर भी क्लिक कर लें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ऑल पे करके, ताकि जब जब मैं एक न्यू वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। जैसे कि हमने बात करी कि नेटवर्क मार्केटिंग का आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर होने वाला है, आज हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करूं तो दोस्तों ये बिजनेस आने वाले टाइम का बिजनेस है। और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसमें 100% सच्चाई है। आज अगर आप किसी भी कंट्रीज़ को उठा के देखें, जो भी कंट्रीज़ डेवलप हैं, आज उन कंट्रीज़ के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये वाला जो बिज़नेस है ये लोगों का बिज़नेस है। जब तक दुनिया में लोग होंगे तब तक ये बिज़नेस चलता ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं, और ये चीज़ आपको भी पता है कि दुनिया आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिज़नेस को लोग लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं, और ये रिस्क फ्री बिज़नेस भी है। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक बंदे फंसाने वाला काम है, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक चेन वाला काम है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें पैसा बिल्कुल नहीं आता, कमाई बिल्कुल नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग वेले होते हैं, जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं होता, वो लोग इस काम को कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हम उन लोगों को गलत भी नहीं कह सकते। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि उन लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज ही नहीं पहुंच पाई अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक एंड व्हाट्सअप। दिन भर में पता नहीं कितनी बार लोग फेसबुक और व्हाट्सअप पर चैटिंग करते हैं और अपना ज़्यादातर टाइम उसी पे स्पेंड करते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब आप पूरा दिन उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद जब आपसे वहाँ से एक पैसा भी नहीं लिया जाता, तो उनकी कमाई कैसे होती है। और स्टिल फेसबुक वर्ल्ड की टॉप 10 लिस्ट में आता है कमाई के नाम पे। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आपसे वहाँ से एक पैसा भी नहीं लिया जाता तो आखिर कमाई होती कैसे है। कुछ लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं कमाई होती भी है कि नहीं होती, और कैसे होती है इसके बारे में कोई भी रिसर्च करना नहीं चाहता। सो गाइज, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना ज़रूरी है कि आखिर कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और उसको चलाया कैसे जाता है। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कोई भी इंडस्ट्री बनती कैसे है और उसको चलाया कैसे जाता है। इंडस्ट्री कोई भी स्टैब्लिश हो, उसे चलाने के लिए सबसे पहले उसे 4 फेसेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट इज़ नेगेटिव फेस, सेकेंड इज़ पॉजिटिव फेस, थर्ड इज़ ग्रोथ फेस, फोर्थ वन इज ए कंपटीशन फेज। इंडस्ट्री कोई भी हो, अगर वो स्टैब्लिश हुई है, अगर वो इन 4 फेसेस से नहीं गुजरी है, दैट मीन्स वो कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। इंडस्ट्री कैसी भी स्टैब्लिश हो, उसको इन 4 फेसेस से गुजरना ही पड़ता है। चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर ये फेसेस है क्या। जिसमें से फर्स्ट फेज है नेगेटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब कोई इंडस्ट्री अपना बिजनेस मॉड्यूल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करती है और लोग उसको आते ही इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। और ऐसा ही कुछ हुआ था हमारे बैंकिंग सेक्टर के साथ। बैंकिंग सेक्टर जब इंडिया में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो लोगों ने उसे आते ही इग्नोर किया। उसका सिंपल सा रीज़न था कि लोगों को ट्रस्ट नहीं था। अब कंसेप्ट बैंक का ये था कि आप अपना पैसा बैंक में जमा करो और उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाकर हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे। अब ये एक लालच जैसी चीज़ लगती है, तो लोगों ने बोला कि यार अगर हमारा पैसा बैंक लेके भाग गया तो अपना पैसा है तो अपने घर पे ही रखना ठीक होगा। मतलब कि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं था। अब किसी पे ट्रस्ट करना इतना भी आसान नहीं होता। सो ऐसा ही कुछ हुआ था इंश्योरेंस सेक्टर के साथ। इंश्योरेंस की वैल्यू किसी को तब तक नहीं पता चली थी जब तक किसी दोस्त की फैमिली वालों ने इंश्योरेंस का पैसा लेके उसको अपनी फैमिलीज के अंदर यूज़ नहीं कर लिया,
तब तक किसी को उसका फ़ायदा नहीं पता चला होगा। सो गाइज ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, या फिर टेलीकॉम सेक्टर एंड मैनी मोर। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सो गाइज इसी तरीके से चीज़ें ग्रोथ होती गई। जब बैंकिंग सेक्टर नया नया इंट्रोड्यूस हुआ तो लोगों ने उसे भी इग्नोर किया, इंश्योरेंस के ऊपर भी लोगों ने बिलीव नहीं किया। रीज़न सेम था, लैक ऑफ ट्रस्ट। अब किसी पे ट्रस्ट करना इतना भी आसान नहीं होता। और एक चीज़ तो सबके दिमाग में आती है, नई चीज़ है, पता नहीं चले या ना चले, तो ये सारी चीज़ें सबके दिमाग में होती हैं। सो चीज़ें ऐसे ही चलती गई। इंश्योरेंस का भी ऐसे ही हुआ, बैंकिंग सेक्टर का भी ऐसे ही हुआ, ऑनलाइन सेक्टर का भी ऐसे ही हुआ, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब इसी तरीके से चलती गई। और उसी टाइम पे कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, लेकिन अगर आज हम उन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो आज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसका सिंपल रीज़न क्या है कि लोगों के सामने जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जब लोग अपने आंखों के सामने रिजल्ट देखते हैं तब ऑटोमेटिकली लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। और किसी पे ट्रस्ट लोग तब तक नहीं करते जब तक कोई रिजल्ट को ना देख ले। सो गाइज इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती गई और इस फेज़ को बोला जाता है पॉजिटिव फेज़। पॉजिटिव फेस यानी कि जब कोई इंडस्ट्री का कोई बिजनेस मॉड्यूल लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं। उसके बैंकिंग सेक्टर था, पहले लोगों ने ट्रस्ट नहीं किया, उसके बाद लोगों ने ट्रस्ट किया, अपना सबसे ज़्यादा पैसा बैंक में रखा। मैं बात करूं इंश्योरेंस सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले लोगों ने इग्नोर किया, उसके बाद लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवाना शुरू कर दिया। आज हमारे पास बैंक बहुत सारे हैं, आज इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी हैं और आज ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, आज ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और इसी फेज़ को बोला जाता है पॉजिटिव फेज़। अब हम बात करते हैं थर्ड, ग्रोथ फेज़। ये वो टाइम होता है जब लोग इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लोग उसको पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे होते हैं और उसके साथ लोग जुड़ना शुरू होते हैं। और जब लोग जुड़ना शुरू होते हैं तो इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और जब इंडस्ट्री की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है ना, तब लोगों को ज़्यादा डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको नॉर्मल तरीके से भी अगर आप बिजनेस मॉड्यूल के बारे में समझाते हैं तो लोगों को समझ में आ जाता है। और इसी तरीके से जब लोगों की ग्रोथ होनी शुरू होती है, इंडस्ट्री के अंदर लोगों की ग्रोथ हो जाती है, इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाती है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी भी ग्रोथ को देखकर उसके बाद जो फेस आता है वो होता है कंपटीशन फेस। ये वो टाइम होता है जब इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों के बीच में आपस में ही कंपटीशन बन जाता है इनकम को लेके। इनकम मैं ज़्यादा कमाऊंगा, मैं ज़्यादा कमाऊंगा, इस तरीके से उनके आपस में बीच में ही कंपटीशन होना शुरू हो जाता है। अब मैं अगर बात करूं कि किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का जो सही टाइम होता है वो कौन सा होता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि किसी भी इंडस्ट्री को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप उसे नेगेटिव फेज के अंदर ज्वाइन करें, क्योंकि उस टाइम पे आपके साथ कोई भी कंपटीशन में खड़ा नहीं होता। ठीक है, उस टाइम पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई भी कंपटीशन करने के लिए नहीं होता। आप एक नेगेटिव फेज के अंदर ज्वाइन करते हैं जब लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। बट अगर आपको ये बिजनेस मॉड्यूल समझ में आ रहा है तो आप इस इंडस्ट्री को बिना कुछ सोचे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो आप किसी के पीछे ना लगें। अगर आपको थोड़ा सा भी बिजनेस मॉड्यूल समझ में आता है तो आप इसे बेस सोचे बेस समझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही क्यों? ऐसे मैं बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं कि नेगेटिव फेज के अंदर होने के बावजूद भी आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ने ऐसे बहुत सारे करोड़पति लोगों को खड़ा कर दिया है। और इसी तरीके से इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि इस बिज़नेस को आप कम इन्वेस्टमेंट या फिर बिना इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड किया जाता है। इसी के साथ लोगों के अंदर डर को हराकर जीत को हासिल करने का एक जज्बा पैदा किया जाता है। लोगों की पर्सनालिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट की जाती है। लोगों को पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर मोटिवेशन भी दिया जाता है। इस बिज़नेस के हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको आप बिना किसी सोचे ज्वाइन कर सकते हैं आज 21 सेंचुरी के अंदर। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में से आपने कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। होप सो कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।